नमस्कार, मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रीट 2021 के बारे में। दोस्तों, आप सब लोग काफी समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा, लगातार अच्छी अच्छी बुक्स के द्वारा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं ताकि इस बार की इस वैकेंसी में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि साइंस का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन रीट लेवल 2 में साइंस मैथ्स वाले बच्चों के आने वाला है, उस पेपर में पूरे में से पूरे नंबर जनरल साइंस के अंदर किस तरह आप ला सकते हैं, उसके लिए क्या आपकी योजना होनी चाहिए, उसके लिए कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको स्पेशल फोकस की जरूरत पड़ेगी और आप कहां कहां से अपने स्टडी मटेरियल को जुटा सकते हैं। तो इस सब को लेकर चर्चा आज की कक्षा में करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता होगा कि दोस्तों रीट लेवल 2 के अंदर जो साइंस मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके 60 नंबर का आपके एक सेक्शन आने वाला है पेपर में, 60 नंबर का। क्लियर? जो 150 नंबर का आपका टोटल पेपर है। क्लियर? ओके, तो उसमें से 60 नंबर क्लियर के कितने क्वेश्चन, 60 ही आपके नंबर हैं और 60 ही आपके क्वेश्चंस हैं। ये आने वाले हैं किसके दोस्तों? इसमें आपके आने वाली है मैथ्स, इसमें आने वाली है साइंस और इसी में आने वाले हैं टीचिंग मेथड्स। क्लियर? मैथ साइंस से रिलेटेड जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां, ये आपके आने वाली हैं। तो दोस्तों, जनरल साइंस का जब आप 2016 वाले पेपर को डिस्कस करें, चाहे 2018 वाले पेपर को डिस्कस करें, साइंस से दोस्तों लगभग 20 से लेके 28 यानी एवरेज 25 क्वेश्चंस जनरल साइंस वाले पोर्शन से देखने को मिले हैं। मैथ्स को हटा दीजिए, टीचिंग मेथड्स को हटा दीजिए, एग्जैक्ट जनरल साइंस से आपको पेपर के अंदर लगभग 25 के एवरेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो सिलेबस पे हम लोगों को गौर करना रहेगा एक बार कि सिलेबस क्या है आपका, क्योंकि सिलेबस को अपडेट किया गया है, कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं। सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद सिलेबस को देखते हुए हम ये तय करेंगे कि किस सब्जेक्ट में एग्जामिनर डीप पूछ सकता है। पिछले पेपर्स को अगर आप देखते हैं तो दोस्तों, जो आपका आरबीएसई बोर्ड है, इसके पेपर बनाने का जो लेवल है हद से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, अच्छा होता है, एवरेज होता है, हद से ज्यादा बकवास लेवल नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी तैयारी को थोड़ा स्ट्रांग करके रखें। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी कि 25 में से 25 या फिर 24, 23, 22 लगभग 90% से ऊपर नंबर है ना, आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे में से पूरे प्राप्त करना भी कोई मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आज आईआईटी में 300 में से 300 आ रहे हैं लोगों के, है ना। आज प्री मेडिकल में कंप्लीट में से कंप्लीट आ रहे हैं। तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पर। और ये जो पेपर का लेवल है, अगर पिछले बार के हिसाब से आता है तो 25 आउट ऑफ 25 भी अगर आपके आते हैं, या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उतने भी कर पाना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में क्या है। तो दोस्तों, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो आपका जोड़ा गया है वो बायोलॉजी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग्स एंड लिविंग्स, सजीवों के बारे में जानकारी है। दूसरा दोस्तों, ये टॉपिक देखिए, स्टार लगा रहा हूं, ये टॉपिक जनरली सामान्यतः जितनी भी एग्जाम्स में आप तैयारी करते हो जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरली उनके सिलेबस में ये टॉपिक अलग से डिक्टेट नहीं होता। बॉटनी में जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं सजीवों का, लिविंग्स का, तब आप थोड़ी सी आप सूक्ष्म जीवों की चर्चा करते हैं, जिसमें आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बुक्स में से इस पार्ट को देखें जहां पर बहुत ही सुपरफिशियल पढ़ा रखा है, ऊपर से पढ़ा रखा है। तो जिन टॉपिक्स को पहले कभी नहीं पढ़ा है उनमें स्पेशली रिस्क ना लें, उनको अच्छे सोर्सेस से पढ़ें। एनसीईआरटीज 9th and 10th जरूर देखें और उनके एग्जाम्पल्स को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों जो आपका सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है, इसमें आगे लिखा हुआ है लाभकारी अलाभकारी। दोस्तों, माइक्रोब्स बहुत सारे हैं,
सबसे ज्यादा जो प्रजातियां हैं उनके अंदर आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इतनी भरी पड़ी है भाई साहब। तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें से कौन कौन सी हमारे लिए हार्मफुल है, कौन कौन सी हमारे लिए यूजफुल है, ये आपको याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये दोस्तों, ये आपके है फिजियोलॉजी। प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी दोनों के बारे में बातचीत है यहाँ पे। सजीवों के बारे में, उनकी कार्य की, उनमें रिप्रोडक्शन तो अलग से जोड़ा हुआ है। उनके अंदर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादपों के पूरे पार्ट्स, रूट, लीफ, स्टेम, उनके कितने रूपांतरण हैं, सब पढ़ना है आपको। प्लांट्स में न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां, कौन कौन परजीवी है, जैसे अमरबेल है आपका परजीवी है, तो परजीवी प्लांट्स कौन कौन से हैं, तना परजीवी कौन है, रूट पैरासाइट कौन है, जड़ परजीवी कौन है, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी, अरे यार कंप्लीट स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी जरूर पढ़ें। प्लांट्स में रेस्पिरेशन और प्लांट्स में उत्सर्जन, प्लांट्स और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस, और दोस्तों साथ ही साथ सेल और सेल डिवीजन भी आपको पढ़ना है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन हेल्थ, मानव के हेल्थ से रिलेटेड आपको मानव रोग सारे पढ़ने हैं, संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक, सारे के सारे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ह्यूमन में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, भोजन के स्रोत, यानी आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और उनके बारे में सारी जानकारियां, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, प्रोटीन के अंदर भी जितने भी टाइप की प्रोटीन है, फैट के अंदर भी सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, सारा पढ़ना है आपको। उनकी कमी अधिकता से होने वाली बीमारियां, क्वाशियोरकर, मैरस्मस, एंथेरोस्क्लेरोसिस, सारे पढ़ने हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये टॉपिक जंतु जनन, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, लैंगिक विधियां, अलैंगिक विधियां, अलैंगिक में बहुत ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, है ना, मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन, मुकुलन, बडिंग जो हाइड्रा के अंदर होती है, क्लियर। तो अलैंगिक जनन की विधियां, ये जो आप देख रहे हैं किशोरावस्था और यौवनारंभ, ये टॉपिक दोस्तों नया है। और इसी के साथ साथ जब आप यौवनारंभ की अवस्था में आते हो, जब आप में प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, तो कौन कौन से चेंज होते हैं। साथ ही साथ जनन स्वास्थ्य दोस्तों, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, इन सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कशन आपको मिलेगा। ये बायोलॉजी का पोर्शन है। ये जो माइक्रोब्स वाला पार्ट है स्पेशली नया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ज्यादा लीजिएगा, क्लियर। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं दोस्तों फिजिक्स में। दोस्तों फिजिक्स जब आप देखेंगे तो देखिएगा जरा, फिजिक्स में अब बात आती है कि क्या इस पेपर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पिछली बार के पेपर्स में भी न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो मैकेनिक्स पहला आपका पार्ट, मैकेनिक्स में जितने भी टाइप के फोर्सेस हैं, क्लियर, जिनमें आपके मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल, फ्रिक्शन, घर्षण बल, ग्रेविटेशन दोस्तों काफी अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, मैग्नेटिक फोर्स काफी अच्छे न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी शानदार न्यूमेरिकल। इसके अलावा दोस्तों गति के प्रकार, रेखीय गति में भी बहुत शानदार गणितीय प्रश्न बनते हैं, वृत्तीय में भी, कंपन में भी, आवर्त में और घूर्णन, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही साथ वर्क एनर्जी, पावर न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों एनर्जी के टाइप्स, प्रेशर एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, वायुमंडलीय दाब और उत्प्लावन बल, लॉ ऑफ बायोन्सी, इस पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं। और उत्प्लावन बल से दोस्तों वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व जो निकलता है, उसके काफी टफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हद से ज्यादा डीप लेवल पर जाना है, लेकिन यांत्रिकी जब टॉपिक पढ़े तो गणितीय प्रश्नों को, हर टाइप के गणितीय प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा, हर टाइप के प्रश्नों को। न्यूमेरिकल्स में काफी सारा स्कोप है इस टॉपिक के अंदर। जरा सा एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो आपके पेपर की बैंड बजा देगा। इस टॉपिक में काफी सारा मटेरियल है। जब आप बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर, तो दोस्तों यहां पर भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल, विशिष्ट ऊष्मा से लेकर अवस्था परिवर्तन से लेकर तापमान परिवर्तन, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स यहां से भी बन सकते हैं। थ्योरेटिकल तो है ही, ऊष्मा संचरण की विधियां, ऊष्मीय प्रसार, जल का असंगत प्रसार, जल को 0 से 10 गर्म करें, 10 से 0 ठंडा करें, 0 से 4 गर्म करें, 10 से 4 ठंडा करें, क्या प्रभाव पड़ेगा उसके वॉल्यूम पर, डेंसिटी पर, काफी क्वेश्चन यहां से बनते हैं। लाइट एंड साउंड दोस्तों कंप्लीटली थ्योरेटिकल, एग्जाम्पल काफी सारे मिलेंगे, हर प्रकाशीय घटना के बहुत सारे एग्जाम्पल्स। लेंस में
मिरर में, दर्पण और लेंस में काफी अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन न्यूमेरिक्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से काफी बढ़िया गणितीय प्रश्न ये टॉपिक बनाकर देता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों साउंड के अंदर भी आप थ्योरी काफी अच्छी पढ़ सकते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग, साथ ही साथ ध्वनि के वेग को निर्धारित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की वेलोसिटी को प्रभावित करते हैं, और भी बहुत कुछ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोस्तों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक सर्किट, धारा के प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, जब ये आप पढ़ते हो तो दोस्तों आपका हीटर, जनरेटर, आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, ओके, ट्रांसफार्मर, मोटर, इलेक्ट्रिक सेल, सब इन तीनों इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, जब आप प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं सीरीज और पैरेलल, काफी बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में किरचॉफ के नियम, काफी बढ़िया गणितीय प्रश्न बनते हैं। क्लियर। तो फिजिक्स दोस्तों मैं कह सकता हूं कि फिजिक्स में केवल थ्योरी के भरोसे ना रहें, न्यूमेरिकल्स पर अच्छे से फोकस करें। हर टॉपिक में जितने भी टाइप के बनते हैं उन सब की प्रैक्टिस जरूर करें जो आपके लेवल के हैं, और स्पेशली जो 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में हैं। क्लियर, ओके। 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में जितने भी टाइप के एग्जांपल्स, जितने भी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के पीछे दिए हुए हैं, उनको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस बनते हैं वहां से क्वेश्चन आने के। ठीक है, ये फिजिक्स का पोर्शन। ओके, इसके बाद जो आपका पोर्शन है आप देखेंगे दोस्तों, साइंस एंड टेक का एक अलग से पोर्शन आपके दिया हुआ है। साइंस एंड टेक में डेली लाइफ केमिस्ट्री डाली हुई है, पॉलीमर के साथ प्लास्टिक, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ओके, जितने भी टाइप के बहुलक हैं उन सब के बारे में डाला हुआ है। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड मतलब आपके हेल्थ के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो साइंस का यूज है, तो एक्स किरणें क्या होती हैं, सीटी स्कैन, जो आपके शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन वगैरह, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो कैसे काम करता है, और लेजर किरणें कैसे काम करती हैं, फुल फॉर्म वगैरह, इनका सिद्धांत क्या है, किन किन अंगों में ये टेस्ट किए जाते हैं वगैरह वगैरह। साथ ही साथ दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, यानी कंप्यूटर के बारे में भी आपको बेसिक नॉलेजेस पता होना चाहिए। ठीक है। सौर मंडल आपके जोड़ा हुआ है, तो चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सभी ग्रहों के बारे में स्टडी, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, सारे किधर चक्कर लगाते हैं, कौन कौन उल्टा चक्कर लगाते हैं, कौन ठंडा है, कौन गर्म है, कौन अपनी अक्ष पर तेजी से घूमता है, कौन स्लो घूमता है, धूमकेतु क्या होते हैं। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों जो आपके पुच्छल तारे किनको बोला जाता है, काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। क्लियर। इसके बाद केमिस्ट्री में दोस्तों आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलेबस में डाली गई है। क्लियर। साथ ही साथ तत्व यौगिक मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, और मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियां, जिनमें क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर की सांद्रता से रिलेटेड क्वेश्चन, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, न्यूमेरिक आ सकता है। अगर एग्जामिनर सोचे तो कोई विरोध नहीं कर सकता उसका। ठीक है। तत्वों के प्रतीक दोस्तों पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट है टॉपिक। यौगिकों के सूत्र कैसे बनाएं, इसके लिए आपको तत्वों के प्रतीक, उनकी संयोजकताएं पता होना जरूरी है। रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करें, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन जरूर पढ़ें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसके एग्जांपल्स, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। कंपाउंड्स, रासायनिक पदार्थ में दोस्तों जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अब ऑक्साइड्स को पढ़ने के लिए आपको मेटल, नॉन मेटल, धातु, अधातु, पूरा टॉपिक और उसके सारे यौगिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सोडियम में भी ऑक्साइड है, मैग्नीशियम में भी ऑक्साइड है, कैल्शियम में भी ऑक्साइड है, सारा पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप एनवायरमेंट में पढ़ लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग भी आप एनवायरमेंट में पढ़ लेंगे। हाइड्रोकार्बन काफी अच्छा टॉपिक है, सामान्य जानकारी लेनी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। एरोमेटिक में हकल का नियम जरूर याद रखना, राजस्थान में एलडीसी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एसिड, बेस और साल्ट, पीएच कैसे निकाला जाए, सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक कौन कौन है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनकी गुणधर्म वगैरह के बारे में तो ये आप जब अधातु पढ़ेंगे, नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा। नाइट्रोजन चक्र दोस्तों, इसके साथ ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र और कार्बन चक्र काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आप ईंधन वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे तो जरूर पढ़ना है। क्लियर। अब दोस्तों ये केमिस्ट्री का पोर्शन है जो कि सबसे सिंपल है। मैं अगर तीनों में से बात करता हूं तो फिजिक्स काफी अच्छी डाली गई है, सबसे एडवांस जो आपके सिलेबस में है वो फिजिक्स ही है।
ठीक है, क्लियर। अब बात आती है कि आपके क्या क्या डाला गया है। दोस्तों टीचिंग मेथड्स डाले गए हैं, साथ ही साथ विज्ञान की संरचना और प्रकृति अपने आप में कोई खास टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट बनेगा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, इनका वर्गीकरण, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, पर्यावरण, प्रदूषण, प्रदूषण का कंट्रोल, और दोस्तों जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक है। बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड वैश्विक स्तर पर कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, कौन कौन से पर्यावरणीय संगठन काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अनुकूलन, अलग अलग वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं उस वातावरण के अनुकूल बनने के लिए पाई जाती हैं, वो सब आपको पढ़ना है। कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही साथ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये आपके नया है। टीचिंग मेथड तो सिलेबस में है ही। तो दोस्तों जो नई चीज है वो क्या, नई चीज में आपको मिलेगा दोस्तों राजस्थान में उगाई जाने वाली फसलें और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कृषि पद्धतियां, साथ ही साथ दोस्तों कचरा प्रबंधन भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जैव विविधता, अनुकूलन, प्राकृतिक संसाधन, एनवायरमेंट और पॉल्यूशन। ये भी जनरली जो जनरल साइंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उतना डीप नहीं पढ़ते जितना आपको यहां पर पढ़ना है। तो इन टॉपिक पर विशेष फोकस करना। अगर एक एक दो क्वेश्चन भी यहां से डाल दिए तो 4-5 क्वेश्चन अगर मिलकर यहां से आ गए तो आपके लिए बड़ी परेशानी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में किसी भी चीज को छोड़कर ना जाएं। दूसरी बात, जो टॉपिक आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी में हैं उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल, जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं उन सब फॉर्मूलों को दिमाग में बिठा लें, उनसे गणितीय प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन टॉपिक्स के पीछे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर देखना है, उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चांस रखते हैं एग्जाम में आपसे टकराने के। क्लियर। तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रीवियस एग्जाम्स के सारे पेपर्स को निकाल लीजिए, वहां से लेवल चेक कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स पर स्पेशल फोकस करना है। फिजिक्स सबसे ज्यादा डीप सिलेबस है आपका, तो फिजिक्स पर फोकस ज्यादा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पर भी करना है। माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों वाला टॉपिक विशेष रूप से ध्यान दें। साथ ही साथ यौवनारंभ, जनन स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जागरूकता के हिसाब से, क्योंकि जनन स्वास्थ्य आज के समय सबसे बड़ा विवादित मुद्दा है, क्योंकि माँ बाप से, टीचर से, बड़ों से आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो बच्चा जो है अज्ञानता के अभाव, ज्ञान के अभाव में अज्ञानतावश अपनी जान पर कई बार मुसीबत डाल लेता है इस टॉपिक के नॉलेज की कमी के कारण। ठीक है। साथ ही साथ एनवायरमेंट अपने आप में फेवरेट कॉर्नर बन गया एग्जाम्स का। तो दोस्तों प्रर्यावरण, प्रदूषण में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कौन कौन से मेथड्स हैं प्रदूषण पता करने के और कैसे कैसे इनसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के सम्मेलन, एडेप्टेशन दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जलीय पादपों में कौन से अनुकूलन है, रेगिस्तानी प्लांट्स में, रेगिस्तानी एनिमल्स में कौन कौन से एडेप्टेशंस हैं, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। कचरा प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, तो ये नए टॉपिक्स हैं। क्लियर। तो इन पर स्पेशल फोकस और इनकी स्पेशल तैयारी बनती है। साथ ही साथ जो मेथड अपनाना है वो क्या अपनाना है आपको, सिलेबस में रेगुलर हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से एक एक टॉपिक को डेली पढ़ना है। कि जितना भी पढ़ें डेली पढ़ना है और मार्क करते जाइए कि मैंने ये पढ़ लिया है। क्लियर। और जो जो पढ़ लिया है संडे रिवीजन के लिए रखें। संडे को 6 दिन पढ़े, संडे को रिवीजन का प्लान करें कि मुझे आज रिवीजन करना है, रिवीजन इन टॉपिक्स का करना है। तो टाइम टेबल सुबह से लेकर शाम तक उठने जागने खाने पीने का मत बनाइए, आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे आज ये पढ़ना है, वो मार्क करके चलिए और इस तरह से टाइम टेबल सेट कीजिए कि हर संडे को आप 6 दिन में पढ़ी हुई चीजों को रिपीट भी कर सकें। क्लियर। साथ ही साथ टॉपिक को पढ़ना है, पढ़ के उसके क्वेश्चंस करने हैं। लर्न एंड चेक, पहले सीखो फिर अपने आप को चेक करो प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा। क्लियर। अब रीट में आपकी हेल्प के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में आपकी हेल्प के लिए हम लोगों की ओर से आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर, दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर रीट की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए चल रही है और परीक्षा एप्लीकेशन पर साइंस का स्पेशल पेड कोर्स भी चल रहा है। स्पेशल पेड कोर्स जो रिकॉर्डेड है और उसमें आपके सारे के सारे टॉपिक डल चुके हैं, जो नए हैं वो भी डल चुके हैं डीप कंटेंट के साथ। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही
पीडीएफ्स भी उसके अंदर डल चुकी हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो फीस रखी गई है 999। क्लियर। बीके पाठक 50 कोड पर, बीके पाठक 50 कोड पर 50% का डिस्काउंट, यानी कि 500 रुपए में ये कोर्स आपको कंप्लीट साइंस का कोर्स, जिसमें कि सारी जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोडायवर्सिटी, एडेप्टेशन, है ना, साथ ही साथ कचरा प्रबंधन भी उसके अंदर जल्द ही अपडेट होने वाला है। तो दोस्तों ये इंक्वायरी नंबर है 8600978622। ये उन बच्चों के लिए है जिनको तैयारी के लिए अभी तक कोई भी मार्ग नहीं मिला है, समय कम बचा है, ऐसा कंटेंट ढूंढ रहे हैं जो एकदम सेट होकर मिल जाए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़े, ढूंढने में समय बर्बाद ना करना पड़े, अरेंज ऑर्डर के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आसपास की सारी चीजों को समझाते हुए मिल जाएं, नोट्स भी मिल जाएं। तो ये उन बच्चों के लिए कोर्स है। बाकी जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, वो YouTube पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपके लिए जो नए टॉपिक सिलेबस में जुड़े हैं उनके सेशंस भी आपके लिए बीच बीच में लेकर आएंगे, और रीट स्पेशल मैराथन प्रैक्टिस सेशंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं इस टॉपिक आपको, आज का वीडियो काफी जानकारी आपको दिया होगा, आपको समझ आया होगा कि किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है। आगे बात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।